आज पहली रात थी, जिंदगी का नया सफर था। अरीबा दुल्हन बनी बैठी हुई थी। न जाने जिंदगी क्या सफर करवाने वाली थी। दिल में अजीब सा एक खौफ था। पल भर में हकदार बदल गए थे। इतने में आदिल कमरे में दाखिल हुआ। अरीबा के पास बैठा। लगता है थक गई हो आप? अरीबा आहिस्ता से बोली। नहीं, बस यूं ही। आदिल अरीबा से पूछने लगा, खाना खाना है? अरीबा ने हां में सर हिलाया। आदिल कमरे से बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भरकर लाया। अरीबा के पास बैठ गया, मजे से खाने लगा। अरीबा को भी भूख लगी हुई थी, और भूख भी बहुत ज्यादा। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है भूख लगी है, आप खाना लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। जब आदिल ने खाना खा लिया, अरीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल परेशान हो गया। अरे क्या हुआ आपको? अरीबा ने इनकार में सर हिलाया। आदिल प्यार से पूछने लगा, अरीबा बताओ क्या हुआ है? अरीबा आहिस्ता से बोली, मैंने आपसे कहा था मुझे भी खाना खाना है, और आप खाना लेकर आए, पूछा भी नहीं। आदिल जोर जोर से हंसने लगा। या मेरे अल्लाह, मैं समझा था आपने इनकार किया है कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदिल अरीबा के पास बैठा। देखो अरीबा, अब से ये तुम्हारा है। इस घर को जन्नत बना देना मेरी, और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। और हां, मेरे अम्मी अब्बू अब से तुम्हारे भी अम्मी अब्बू हैं। उनको खाला आंटी नहीं, अम्मी अब्बू कहकर ही मुखातिब करना। अरीबा बहुत अच्छी लड़की थी। आदिल की आंखों में देखकर बोली, आदिल मैं वही करूंगी जिसमें आपकी खुशी और रजा हुई। दिन गुजरने लगे, लेकिन अरीबा को एक डर सा था। न जाने क्यों उसे सास ससुर को अम्मी अब्बू कहने में डर सा लगता था। यह शायद उसके दिमाग में वो तस्वीर मुआशरे की बैठ गई थी जो सास ससुर का जुल्म ढाना लिखते हैं। ससुर सामने आ जाए तो सर पे जल्दी से दुपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देखकर डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज दी। आदिल भी पास बैठा था। अरीबा बोली, आदिल आप बैठे, मैं खाला की बात सुनकर आती हूं। आदिल सख्त लहजे में बोला, अरीबा अम्मी कहते हुए जान निकलती है क्या? तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती हो? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं समझ आती तुमको? अरीबा खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरे। अरीबा किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी जल सी गई। डरने लगी, अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेंगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बैठाकर बोली, अरीबा मेरी बच्ची परेशान क्यों हो भला? खसमानू खाए सब्जी जल गई। तो जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी। सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। अरीबा के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे। आदिल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद अरीबा से कहने लगा, मैं ये शर्ट उतारता हूं, इसे अभी धो दो, बहुत सर्दी थी। अरीबा प्यार से बोली, आदिल अभी जरूरी है धोना क्या? आदिल टीवी देखते हुए बोला, हां जरूरी है। ठंडा पानी। अरीबा शर्ट धोने लगी। सास देख रही थी। ये मुंडा भी ना, बेचारी को इस टाइम लगा दिया कपड़े धोने। इतने में ससुर आया। अरीबा जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करने लगी, नजरें झुका ली। अरीबा आदिल के पास बैठी आहिस्ता से बोली, आदिल वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, कल उसे ठीक करवा दे। आदिल अरीबा की तरफ देखने लगा। अरीबा तेरे माँ बाप ने भी सस्ती सी मशीन लेकर देकर जान छुड़वा ली है। 6 महीने में दूसरी बार खराब हो गई है। मैं कल इसे बेचकर कोई दूसरी ले आऊंगा। दूसरे दिन अरीबा ने कपड़े धोए, तार पे सुखाने डालकर अपने कमरे में चली गई। आदिल वॉशिंग मशीन लिए बाहर जाने लगा। मां ने आवाज दी, पुत्र इसे कहां लेकर जा रहा है? आदिल मुंह सा बनाकर बोला, अम्मा इसे बेचकर दूसरी मशीन लेने जा रहा हूं। मां सवालिया निगाह से देखकर बोली, ये तो अरीबा के जहेज की मशीन है। ना पुत्र, इसे ना बेच, इसे ठीक करवा कर ला। बेटियों को हर उस चीज से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत होती है जो वो अपने माँ बाप से लेकर आती हैं। वो देख, मेरा खाना बनाने वाला पतीला 20 साल पहले का है। आज भी देखती हूं तो मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती है। और खोते, तू इससे प्यार से बात किया कर। इस दिन भी मैं देख रही थी, इतनी सर्दी में इससे शर्ट धुलवा रहा था। और वो देख, उसके कपड़े कहां से लेकर आया था, इतना रंग छोड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही मेरा भी एक सूट है, मैं वहां अपना सूट डाल देती हूं, इस पे बहुत प्यारा लगेगा।
जा अब तू मशीन ठीक करवा कर ला। माँ ने बिल्कुल वैसा ही अपना सूट तार पर लटका दिया। अरीबा खिड़की से सारा मंजर देख रही थी। आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत थी, बहुत खुश थी। अम्मी भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी। आदिल जब घर वापस आया तो देखा अरीबा ने अम्मी का सूट पहना हुआ था। सूट काफी खुला था। उसे आज अरीबा की आंखों में एक अजीब चमक थी, खुशी थी। आज तो वो हर बात के साथ सास को अम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही हैं। अरीबा आदिल की तरफ देखकर बोली, सास बहू नहीं, माँ बेटी। आदिल मुस्कुराने लगा। बस थोड़ी सी चाहत, थोड़ा सा एहसास, और अरीबा ने खुद को मेरे रंग में ढाल लिया। आदिल मुस्कुराकर कहने लगा, आते ही दुल्हन को अपने घर के असूलों का पाबंद ना करो, इस पे सख्ती ना करो, इस पे हुक्मरानी ना दिखाओ। इसको थोड़ा वक्त दो, उसे समझो, उसको एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का, अपनेपन का। थोड़ी सी फिक्र, दिल से इज्जत और मोहब्बत का एहसास दिलाकर देखना। खुदा की कसम, वो लड़की आपके रंग में ढल जाएगी। वो अपनी हर सांस आपके कदमों पर वार देगी, फिर अपनी मोहब्बत से घर को जन्नत बना देगी। गालियां देते हुए, मारपीट और अपनी मर्दानगी दिखाकर अपनी बीवी को रुस्वा करते हुए मर्द तो गली गली मिल जाएंगे। अपनी हमसफर को मोहब्बत से सीने लगाकर देखो, जिंदगी गुलजार हो जाएगी।